श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 19 और असुर हिरण्याक्ष का वध श्लोक संख्या 29 और 30। श्लोक संख्या 29। एतौ तो पार्षदावस्य शापाध्याताव सद्गतिं पुनः कतिपय स्थानं प्रपत्स्येते जन्मभिः। अनुवाद। भगवान ने इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवारों में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों में लौट जाएंगे। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इसमें तात्पर्य नहीं है। तो हम 30 श्लोक का पारायण करेंगे। देवा ऊचुः नमो नमस्ते किल यज्ञ तन्तवे स्थितौ गृहीतामल सत्त्वमूर्तये दृष्ट्यामतोऽयं जगतामरुन्तुदः त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निवृत्तः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिलेंगे से श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। देवाः देवताओं ने ऊचुः कहा, नमः नमस्कार, नमः नमस्कार, ते आपको अकेल यज्ञ तंतवे समस्त यज्ञों के भोक्ता स्थिति को बनाए रखने के निमित्त गृहीत धारण किया अमल शुद्ध सत्व अच्छाई मूर्तये रूप दृष्ट्या सौभाग्यवश अतः मारा गया अयम यह जगताम लोकों को अरुणतुदः कष्ट देने वाला त्वत्पाद आपके चरण की भक्त्या भक्ति से वयम हमने ईश हे भगवान निवृत्ताः सुख प्राप्त किया है। अनुवाद। देवताओं ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और आपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने के लिए वराह रूप धारण किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला असुर आपके हाथों मारा गया। और हे भगवान, अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। तात्पर्य। यह संसार 3 गुणों सत्व रज तथा तमोगुण वाला है, किंतु आध्यात्मिक जगत तो शुद्ध सत्व है। यहाँ यह बताया गया है कि भगवान का रूप शुद्ध सत्व है, जिसका अर्थ है कि वह भौतिक नहीं है। इस भौतिक जगत में कहीं भी शुद्ध सत्व नहीं है। भागवत में शुद्ध सत्व अवस्था को सत्यम विशुद्धम कहा गया है। विशुद्धम का अर्थ है शुद्ध। शुद्ध सत्व में अन्य 2 निम्न गुण है, अर्थात रजो तथा तमो गुणों के कारण कोई कल्मश नहीं होता है। अतः वराह रूप जिसमें भगवान प्रकट हुए थे, इस भौतिक जगत का न था। भगवान के और भी कई रूप हैं, किंतु इनमें से एक का भी सांसारिक गुणों से कोई संबंध नहीं रहता। ये रूप विष्णु रूप से अभिन्न है और विष्णु समस्त यज्ञों के भोक्ता है। वेदों में जिन यज्ञों की अनुशंसा की गई है, वे सभी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। तमोगुणी होने पर ही मनुष्य अन्य बिचौलियों दूतों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जीवन का वास्तविक ध्येय परम पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। यही नहीं, सभी यज्ञों का उद्देश्य भी भगवान को प्रसन्न करना है। जो जीवात्मा इसे भली भांति समझते हैं, वे देवता, देवी या देव तुल्य माने जाते हैं। चूंकि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर का ही अंश है, अतः यह उसका धर्म है कि भगवान की सेवा करे और उन्हें प्रसन्न रखे। सभी देवता श्री भगवान के प्रति आसक्त होते हैं।
उन्हीं की प्रसन्नता के लिए विश्व भर को कष्ट प्रदान करने वाले असुर का भगवान ने वध किया। पवित्र जीवन की सार्थकता भगवान को प्रसन्न करने में है और पवित्र जीवन में जितने भी यज्ञ संपन्न किए जाते हैं वे कृष्ण भावना मृत कहलाते हैं। यह कृष्ण भावना भक्ति योग के द्वारा विकसित किया जाता है जिसका यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मधुमपि शतिपुत्रमत्तस्वरूपं रूपं तस्याग्र्यामरुपरिमाधुरीं गोष्पतिं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधवा सम्प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं पदं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सात्विकं परिगणितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्री शतान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी धर्माणि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी और देवता इस हिरण्यकशिपु और वरादेव भगवान के बीच जो युद्ध चल रहा था उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ इनका सौभाग्य का भी वर्णन करते, हिरण्याक्ष का सौभाग्य का वर्णन करते हैं कि इसको कितना अच्छा मृत्यु मिला। हमने देखा कि दीति के पुत्रों में शिरोमणि इसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मर्त्य शरीर का त्याग किया है। और फिर ब्रह्मा जी स्पष्टीकरण करते हैं कि ये दोनों पार्षदों, आज के जो श्लोक जिसमें तात्पर्य नहीं उसमें कहते हैं भगवान के इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवार में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थान में लौट जाएंगे, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। अब यहाँ देवता प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान वरादेव भगवान की प्रार्थना, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। दो तीन उपदेश है, पर एक है यहाँ कहते हैं स्थितो गृहीता अमल सत्व मूर्ते। स्थितो, आप इस जगत का पालन पोषण करने के लिए क्या करते हैं? गृहीता, आपने धारण किया है। क्या धारण किया? अमल सत्व मूर्ते। अब भगवान का रूप सत्व, सत्व गुण का है, शुद्ध विशुद्ध सत्व। यहां अमल सत्व यानी विशुद्ध शुद्ध अमल, जिसका कोई मल, अमल पुराण हो, भागवतम को अमल पुराण कहते हैं। तो शुद्ध पुराण है ये, जिसमें कोई कर्मकांड ज्ञान कांड योग ये सब नहीं है, इसमें सिर्फ शुद्ध कृष्ण भक्ति। तो ऐसे ही अमल भगवान ने क्या, अमल सत्व रूप, भगवान का रूप शुद्ध सत्व का बना हुआ है, यानी शुद्ध सत्व है रूप भगवान का। ये बहुत जानने योग्य ये चीज। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि जो तीन गुणों का प्रभाव जो है व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, प्रकृति तीन गुणों की बनी हुई है, इस तीन गुणों को समझने से हम भगवत धाम जा सकते हैं, जन्म मृत्यु से छूट सकते हैं। ये तीन गुण समझना है, किस प्रकार हमारे ऊपर असर करता है। इस भौतिक जगत में शुद्ध सत्व नहीं गुण मिलता है, शुद्ध सत्व नहीं मिलता, सत्व गुण मिलता है, लेकिन सत्व गुण हमेशा रजो और तमोगुण से मिश्रित रहता है। इसीलिए शुद्ध सत्व गुण अवस्था प्राप्त करना इस भौतिक जगत में मुश्किल है। लेकिन शुद्ध सत्व गुण यदि हम भक्ति करेंगे तो वो डेवलप होगा, तो तमोगुण और रजोगुण निकल जाएगा। भगवत गीता के 17वें अध्याय में इसमें अच्छी तरह समझाया गया है कि श्रद्धा, हमारी श्रद्धा है, तीनों गुणों के हिसाब से अलग अलग श्रद्धा होती है। अगर हम सत्व गुण में रहते हैं तो हमारी श्रद्धा किसमें होती है? देवताओं में, देवता की भक्ति करते हैं। रजोगुण में रहते हैं तो मनुष्य की भक्ति करते हैं, और तमोगुण में होते हैं तो
भूत और आत्मा, ये स्पिरिट, ये भूत प्रेत की सेवा पूजा करते हैं, ये श्रद्धा, तो उसकी श्रद्धा भूत प्रेत में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा ये है? हाँ, ये कहाँ है? मामा देव का जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ लोग प्रोग्राम करते हैं, तो ये तमोगुणी पूजा है। ये कौन सा जगह वो उसको बोलते हैं? है? नहीं, वो वो कोको पीते हैं, गोकुल कोको, हाँ, गोकुल डेयरी से पहले है ये। आदर्श सोसाइटी के कॉर्नर पे 4 रास्ते पे है, वहाँ पेड़ में वो वहाँ पूजा करने आते हैं। हाँ, ये तमोगुणी पूजा है। इनकी श्रद्धा तमोगुणी श्रद्धा है। हृदय में जो श्रद्धा होगी वही प्रकट होगी। उसी प्रकार से हृदय में जो होगा रजोगुण तमोगुण का, उससे श्रद्धा प्रकट होगी। तो रजोगुणी व्यक्ति हिटलर है या ऐसे ट्रम्प है, उसकी पूजा करेंगे, मनुष्य की पूजा करेंगे, या क्रिकेटर की पूजा करेंगे। क्यों ट्रम्प की पूजा करेंगे? क्योंकि ट्रम्प की वजह से लोग पैसा कमाते हैं, जो कमाते हो उसकी पूजा करेंगे। हिटलर के समय ब्लैक मार्केट बहुत हुआ था, तो बहुत सारे लोग कमा लिए थे, तो हिटलर की पूजा करते थे। तो ये रजोगुणी पूजा है। और सत्वगुणी पूजा कौन सी है? देवताओं की पूजा। अलग अलग देव, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य इत्यादि। तो ये सब की सेवा जो पूजा करते हैं वो सत्वगुण में है, लेकिन शुद्ध सत्वगुण नहीं है। और शुद्ध सत्वगुण में किसकी पूजा होती है? वरादेव भगवान की, यानी कृष्ण की पूजा होती है। समझे ना? इसलिए शुद्ध, जब तक हम शुद्ध सत्वगुण में स्थित नहीं होंगे तब हम सिर्फ भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे। हम भाई भगवान की भी पूजा करते हैं और हमारे कुल देवता की भी पूजा करते हैं। पहले भक्त मुझे प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु हमारे कुल देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, शीतला शातम नहीं मनाना चाहिए, वर्ष सावित्री नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि आप सत्वगुण में है तो ये सब पूजा करेंगे, लेकिन शुद्ध सत्वगुण में अगर आप आना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ कृष्ण की पूजा करनी, सिर्फ भगवान की पूजा करनी है। ये समझना है बहुत अच्छी तरह। यदि मुझे अभी भी थोड़ा होता है कि नहीं, थोड़ा देवता का भी पूजा करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो समझना चाहिए हमारे शुद्ध सत्व गुण में नहीं है। हमें ये जो भगवान अमल सत्व मूर्ति है, भगवान शुद्ध सत्व की मूर्ति है। अभी उनके पास जाना है तो हमें भी शुद्ध सत्व बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं जा सकते हम पूरे तमोगुण में हैं तो हम बोलेंगे मावा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, हम बोलते हैं हमको भगवान को दिखाओ। आप तमोगुण में अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि भगवान के जैसा होना पड़ेगा आपको। ब्रह्मभूत प्रसन्नता, ब्रह्म अवस्था मिलनी चाहिए हमको, तभी हम भक्ति कर सकेंगे। तो ये ब्रह्म अवस्था ये है, न शोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते प्रणाम। ये ब्रह्मावस्था जिसमें व्यक्ति कोई शोक नहीं करता है, नहीं कोई आकांक्षा करता है। तो ये अवस्था में हम आएंगे तो हम भगवान शुद्ध सत्वगुण में रहेंगे, धीरे 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 करके। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, हमारा प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखते हैं कि जीवन का वास्तविक ध्येय परम पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, यही हमारा वास्तविक ध्येय है। और यहाँ यही कहते हैं कि त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृता, मतलब आपके चरण कमल की भक्ति से, तत्पाद भक्त्या, आपके चरण कमल की भक्ति से क्या हुआ? वयम, हमने, ईशा, आपको, हे भगवान, निवृत्ता सुख प्राप्त किया है। तो आपके चरण कमल की भक्ति करने से हमने सुख प्राप्त किया है। यानी भगवान के चरण कमल को हम भक्ति करके सुख प्राप्त करेंगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो
सत्वगुण की वजह से करते हैं, सत्वगुण ही श्रद्धा है, लेकिन उनमें तमोगुण रजोगुण तो है ही। और देवता की पूजा करते हैं तो इस प्रकार से सुखी नहीं हो सकते हैं जिस प्रकार से ये लोगों ने प्रार्थना की है। देवता ने कहा है कि आपके चरण कमल की भक्ति करने से हम सुखी है। और ये देवता प्रार्थना करे, समझिए आप बात समझिए, देवता प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, तो उन देवताओं को लिए भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। देखिए, तो भगवान उनके चरण में जो भी आते हैं, यहां लिखते हैं ना कि दिष्टया हतोयम, इसको विनाश किया, इसको मारा दिया, किसके लिए? जगताम, लोगों के अरुण तदह, कष्ट दूर करने के लिए। तो भगवान ने अपने भक्त ये देवताओं के प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को सुखी करने के लिए हिरण्याक्ष को मारा। ये समझिए आप कि भगवान अपने आश्रित को सुखी रखते हैं, उनका रक्षण करते हैं। यहां प्रभुपाद यही कहते हैं कि उन्हीं की प्रसन्नता के लिए विश्व भर को कष्ट प्रदान करने वाले असुर का भगवान ने वध किया। किनकी? देवताओं की, क्योंकि देवताओं भगवान को भक्त है, हालांकि सकाम भक्त है, पर फिर भी वो भगवान के पास जाते हैं देवता। तो अब सोचिए, सकाम भक्त को भी इतना लाभ मिलता है, भगवान ने उनके प्रसन्न किया, उनको खुश किया, तो जो निष्काम भक्ति करते उसकी बात क्या करें? ये दूसरा पॉइंट है निष्काम भक्ति का। यहां प्रभुपाद कहते हैं कि पवित्र जीवन की सार्थकता भगवान को प्रसन्न करने में है, और पवित्र जीवन में जितने भी यज्ञ संपन्न किए जाते हैं वे कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं। और कृष्ण भावनामृत भक्ति योग के द्वारा विकसित किया जाता है, जिसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। यानी हम भक्ति करेंगे तो हम कृष्ण भावना भावित होंगे, और कृष्ण भावना भावित होंगे तो हमारा जीवन पवित्र होगा, और हम पवित्र होंगे तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकेंगे। कितनी अच्छी बात यहाँ हमको समझने को मिलती है। तो अमल इसीलिए, और यहाँ एक और बात समझने कि भगवान को प्रणाम करते, नमः नमः, नमः नमः है अखिल यज्ञ तंतवे। आप अखिल यज्ञ के भोक्ता है, अखिल यज्ञ तंतवे, आप अखिल यज्ञ के भोक्ता है। तो ये तीन चीज हमें ध्यान रखनी है। एक तो भगवान अखिल यज्ञ के भोक्ता है, दूसरा भगवान की भक्ति सिर्फ शुद्ध सत्व गुण में ही की जाती है, और तीसरा भक्ति करने से हम कृष्ण भावना भावित होंगे, पवित्र होंगे, और ये पवित्र होने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और यही जीवन की सार्थकता है। पवित्र जीवन की सार्थकता भगवान को प्रसन्न करने में है। तो हमें हमारा जीवन पवित्र करना चाहिए। तो पवित्र कैसे होगा? कृष्ण भावना भावित होने से होगा। कृष्ण भावना भावित क्या है? भक्ति हो, भक्ति करने से कृष्ण भावना। तो ये तीन चीज कितनी महत्वपूर्ण है, इस श्लोक से हम समझ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज समझ सकते हैं, पर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार हमें ये समझना है कि हम भक्ति नियमों का पालन करते हुए करें तो हम पवित्र बनेंगे। और देखिए, हम प्रतिदिन मंगल आरती आते हैं, प्रतिदिन भागवतम क्लास सुनते हैं, सत्संग कीर्तन करने जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं यहाँ। तो इससे हम ये भक्ति के है, ये भक्ति है। हम कृष्ण भावना में भक्तों का संग करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन पवित्र होगा। हम अभी हमको ये क्या बोलते हैं, हमारी बहुत अनगिनत डिजायर से इच्छा है, पर हम इससे अगर हम इच्छा पूरी करने जाएंगे, भाई मुझे शराब पीने की इच्छा है, तो हम क्या करेंगे? शराब पीने वाले से मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा। अरे यार, आप तेरे जैसा यार नहीं, तुम कितना अच्छा है, शराब पीते हैं, यही जीवन का ध्येय है। गोवा के किनार पर बैठ, एक बार बहुत साल पहले मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, तब मैं 2-3 भक्तों के साथ गोवा के बीच के पास एक टेबल पर बैठे थे होटल में, सामने दरिया है, दो मित्र इधर बाजू में बैठे और हम बियर पी रहे हैं।
यही जीवन है, कितना अच्छा, ये सामने समंदर है, ये है। को मालूम नहीं था कि ये जीवन नहीं है भाई, ये नरक प्राप्ति है। मालूम नहीं था, किसी ने बताया नहीं था, पर इसको सुख मान रहे थे क्योंकि संग ऐसा था। देखिए इसमें मजा कितनी आती है। शराब पीना, हम बातें करना सब भूल जाते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, और लोगों की इसमें मजा आती है। अभी इसको समझ में आता है जब हम वो तमोगुण में रहते हैं ना, क्योंकि शराबी सब तमोगुण में रहते हैं। नशा करने वाले इसको मालूम नहीं है क्या है, जिसमें सुख ही नहीं है उसको सुख मानते हैं, हा? या रजोगुण में है तो मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए शराबियों के साथ संग करेंगे तो ऐसे होंगे, लेकिन भक्तों के साथ संग करेंगे तो हमारा जितना अपवित्रता है, दोष है, सब निकल जाएंगे। अगर हम शराबी है तो भी, तो मेरा शराब पीने की इच्छा कैसे निकलेगा? प्रभुपाद का संग करने से। प्रभुपाद का संग कैसे? भगवत गीता पढ़ने से। भगवत गीता पढ़ा, समझ में नहीं है, फिर भी सोचे शराब पीना अच्छा नहीं है। 31 दिसंबर 2000 में गोवा जाके मैंने शराब छोड़ दिया। अभी मुझे याद है 2000 के साल में, तब इसको मैं नया था। तो ये कैसे? इसीलिए कहे ना, पवित्र होना पड़ेगा हमको, और पवित्र भक्तों के संग से होगा, भक्ति की प्रक्रिया से होगा। भक्ति से ही हम पवित्र हो सकते हैं, और पवित्र होंगे भगवान को प्रसन्न कर सकेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च